सिंध को कोरोना से नहीं शाह वायरस से खतरा है। सूबे में कुत्तों को आज़ाद छोड़कर शहरियों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया गया। हलीम आदिल शेख ने मुराद सरकार पर एक बार फिर भरपूर तनकीद कर दी। कहा, वज़ीर आला चाहते हैं सिंध पुलिस को शहरियों की खुलेआम तस्लील का इख्तियार दे दिया गया है। सिंध हुकूमत के फैसलों को हरगिज़ नहीं मानेंगे। सिंध को कोरोना से नहीं शाह वायरस से खतरा है। सूबे में कुत्तों को आज़ाद छोड़कर शहरियों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया गया। हलीम आदिल ने मुराद सरकार पर एक बार फिर भरपूर तनकीद कर दी कि जिस अंदाज से नादिर शाही लॉकडाउन लगाया गया, कल हमने देखा कि हमें मोदी का लॉकडाउन याद आ गया। काठौर से लोगों को बसों से उतार कर रोड पर खड़ा कर दिया गया। जिस अंदाज से इन्होंने ट्रांसपोर्ट बंद की, जिस अंदाज से इन्होंने इंडस्ट्रीज़ बंद की, जिस अंदाज से इन्होंने, मैं कहना चाहता हूं कि नादिर शाही हुक्म के ज़रिए लॉकडाउन लगाया, तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश थी। मुराद अली शाह पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। सिंध की हुकूमत पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ इस सूबे से ना कोरोना ख़त्म हो रहा है, ना मुराद अली शाह का रोना धोना ख़त्म हो रहा है। मुराद अली शाह सिर्फ रोना धोना मचाकर माल पानी इकट्ठा कर रहे हैं। सिंध की वैक्सीन के पैसे कश्मीर इलेक्शन में लगा दिए, सिंध की दवाई का पैसा कश्मीर में, कुत्ते की वैक्सीन का पैसा कश्मीर में। हाँ, लॉकडाउन लग सकता है इंसानों के लिए। मुराद शाह साहब, कुत्तों के ऊपर लॉकडाउन कौन लगाएगा? कुत्ते आज़ादाना घूम रहे हैं। लाड़काना में 500 लोगों को एक महीने में कुत्तों ने